इंदौर में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। स्कूटर सवार महिला को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें महिला को टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर फरार होते हुए दिख रहा है। घायल महिला उषा शर्मा का अस्पताल में इलाज जारी है, तो घटना संचार नगर की बताई जा रही है। पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। स्कूटर सवार महिला को कार ने टक्कर मार दी और टक्कर मारकर ये देखिए, ये जो कार सवार है ये फरार होता हुआ भी आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा दे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक शख्स वहां पर मौजूद जिसने इस कार सवार को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद ये कार सवार स्कूटर सवार महिला को टक्कर मारकर वहां से भाग निकला। आप देखिए इन तस्वीरों में कि एक ओर से आ रही थी कार सवार माफ कीजिएगा स्कूटर सवार युवती और दूसरी ओर से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी। स्कूटर से उछलकर युवती नीचे जमीन पर गिर गई। वहां मौजूद ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा जो उस कार सवार को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसी बीच ये कार सवार वहां से भाग निकला। और संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी भी लेंगे और जानेंगे कि अब तक मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है। हालांकि कार ड्राइवर अब पुलिस की गिरफ्त में है या नहीं ये अब तक पता नहीं चला, इसकी भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं इस हादसे की, और ये देखिए किस तरह से कार सवार सामने सारे युवती को जोरदार टक्कर मारता है और टक्कर के बाद ये युवती जो स्कूटी से जमीन पर जा गिरती है। मौजूद है मौके पर एक युवक जो युवती को बचाने की कोशिश करता है, कार सवार को भी कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच कार सवार यहां से भाग निकला। और इसी बीच एक खबर मिल रही है रायसेन से, जहां रायसेन में बीजेपी की सभा में हंगामा हुआ। टीआई पर भड़के बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा। सभा में माइक बंद करने पर टीआई पर नाराज हुए सुरेंद्र पटवा। मंच से थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को धमकाया। टीआई से बोले पटवा कि ऐसी जगह फिकवाऊंगा, परेशान करके रखा है। थाना प्रभारी ने 10 बजे के बाद प्रचार बंद करने को कहा था। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे थे। रात 10 बजे के बाद चूंकि टीआई ने मना किया, लेकिन टीआई को विधायक सुरेंद्र पटवा ने धमकी दे दी और वो भी खुले मन से। सभा में जमकर हंगामा हुआ। टीआई पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा भड़के और सभा में माइक बंद करने पर टीआई पर नाराज हो गए। मंच से थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को उन्होंने धमकी दी और टीआई से सुरेंद्र पटवा ने कहा कि ऐसी जगह फिकवाऊंगा, परेशान करके रखा है। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फिकवाऊंगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहे। और इनको हटा दो यहाँ। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फिकवाऊंगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय राठौर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, हम वीडियो देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान प्रचार कर रहे हैं, जनसभा में बातचीत कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब माइक बंद किया जाता है तो विधायक का एक अलग ही रुख देखने को मिलता है इस पर। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि लगातार शिवराज सिंह चौहान देर रात तक यहां पर प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वे प्रत्याशी हैं इस पूरे सीट से, विदिशा लोकसभा एक क्षेत्र है, तो कल वो यहाँ एक क्षेत्र जो यहाँ रायसेन जिले का है मंडी, यहाँ पर अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। उससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया जिसमें काफी भीड़ थी, उसके कारण वो काफी लेट हो गए सभा के लिए। और जब सभा चल रही थी दौरान जब समय जो सुप्रीम कोर्ट का और जो आदर्श संहिता का समय निर्धारित है उसके जब जो मंडी महेंद्र सिंह ठाकुर उन्होंने किया वाले पर जान तो आवाज को कराया, उसको लेकर पूरी घटना सामने आई। और इसी बीच जो प्रत्याशी है बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, उन्होंने भी तत्काल आपत्ति ली और कहते हुए कार्रवाई चालू की है, जिसको लेकर फिर उत्तेजित होकर जो वहां के विधायक हैं सुरेंद्र पटवा भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से वे भी काफी दबाव में आ गए और उन्होंने मंच से टीआई को धमकी दे डाली। और साफ तौर पर देखा गया कि सरकार बीजेपी के बड़े नेता है
उन पर ये सरकार का कहीं ना आचरण रोक नहीं देता है। लेकिन जो घटना सामने आई, अगर आप कांग्रेस बिल्कुल विजय, देखिए घटना सामने आई है, अब इस हंगामे के बाद देखना होगा कि इस पर क्या बयानबाजी भी किसी तरह की तेज होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए विजय और तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है भोपाल से, जहां के हमीदिया अस्पताल में गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो सामने आया है और वीडियो में गार्ड गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी गार्डों को लेकर इस तरह की शिकायत आम है और गार्ड्स पर लगातार मरीज और उनके परिजनों के साथ अभद्रता और मारपीट के आरोप लग रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर अब तक अस्पताल प्रबंधन का कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। मरीज के परिजनों के साथ सुरक्षा गार्ड ने मारपीट की है, जिसका ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब सुरक्षा गार्ड्स पर सुरक्षा बलों पर इस तरह के आरोप लगे हों। इसके पहले भी गार्ड्स पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं परिजनों से मारपीट के, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से मारपीट की जा रही है। भोपाल कार्यालय में देर रात बीजेपी दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इस बैठक में तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस किया गया। साथ ही साथ बूथ कमेटी त्रिदेव और पन्ना प्रभारियों को एक्टिव करने के निर्देश भी दिए गए। अब हर दिन बूथ कमेटी त्रिदेव और पन्ना प्रभारियों से बीजेपी फीडबैक लेगी। बैठक में जेपी नड्डा ने 2 चरणों में मतदान प्रतिशत कम होने पर चिंता जाहिर की है। जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि उनके हेलीकॉप्टर के उड़ने का समय हो गया था, इसलिए वो बाई रोड यहाँ आए। अब रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे, सुबह उनको गुजरात जाना है। तो यहाँ प्रबंध समिति की हमारी बैठक जो नियमित होती है, सवेरे भी हुई थी, उन सब से बातचीत करके उन्होंने ये जान लिया कि कैसे तीसरे और चौथे चरण में हम कैसे मतदान। इंदौर में लोकसभा चुनाव का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा है। निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह झाला ने रिट पिटीशन लगाई है और दावा किया है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। नामांकन किसने और कैसे वापस लिया, इसका फैसला हाईकोर्ट करे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। रोड शो के बाद राहुल गांधी अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। तो अमेठी से केएल शर्मा होंगे उम्मीदवार। और आपको बता दें, गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं केएल शर्मा, जिन्हें अमेठी से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और आगे बढ़ेंगे, आगर मालवा से मिल रही अगली खबर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। 4 मई को लाडली बहनों के खाते में राशि आएगी। तो 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की राशि आएगी। ये बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। 5 मई को रविवार होने के चलते 4 मई को ही महिलाओं को राशि मिल जाएगी। 4 मई को महिलाओं के खाते में, लाडली बहनों के खाते में राशि आएगी। बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। ये लाडली बहनों के लिए बहनों ने बहुत सारी माला पहनाई। आप चिंता मत करना बहनों, कहने के लिए मैंने 5 तारीख बोली है, लेकिन 5 तारीख को रविवार फंस गया, तो एक दिन पहले ही आपकी भी लाडली बहना का पैसा आपके खाते में आएगा। 1250 रुपया महीना। कोई चिंता मत करो। कांग्रेस हाय रे भाजपा, हाय रे भाजपा, कहां से ला रहा, कहां से ला रहा? अरे कहीं से भी ला रहा, तुम्हारे से नहीं मांग रहे भाई। तुम तो इतने भूखे नंगे हो, तुम दे भी नहीं सकते। ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरती देवी का रस अब खत्म हो गया है। अब जीतू पटवारी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया, तो वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस नेता विवादित बयान क्यों देते हैं। तो बता दें, जीतू पटवारी ने विवादित बयान दिया इमरती देवी को लेकर, जिस पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। तो इमरती देवी पर दिए गए अपने बयान को लेकर जीतू पटवारी बुरी तरह से फंस गए हैं। अब जीतू पटवारी का कहना है कि इमरती देवी बड़ी बहन की जैसी हैं और बड़ी बहन मां के समान होती है। पटवारी का कहना है कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था।
इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। तो इमरती देवी पर कांग्रेस नेताओं के बयान अक्सर विवादों में घिर जाते हैं। ये पहला मौका नहीं जब इमरती देवी पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया हो। जीतू पटवारी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष और इनसे पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कमलनाथ, उन्होंने भी इमरती देवी पर बेहद विवादित बयान दिया था। सुनवाते हैं आपको। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सूरजपुर के प्रेमनगर, बिलासपुर के परसदा, बलौदा बाजार के गुडेलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय लगातार दौरे कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जुटे हुए हैं चुनावी प्रचार में, और तस्वीरें भी सामने आती हैं। प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और आज भी कई जगहों पर सीएम विष्णुदेव साय जनसभा करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यूपी के दौरे पर जाएंगे। सीएम यहां यादव बेल्ट की सीटों पर प्रचार करेंगे। सीएम बदायूं के गुन्नौर और संभल के असमोली में चुनावी जनसभा कर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी इससे पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यादव बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजती रही है और यूपी के यादव बेल्ट में एक बार फिर से पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इसके साथ ही आपको बता दें संभल के असमोल में भी प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला यूपी का दौरा नहीं है। इससे पहले भी सीएम मोहन यूपी दौरे पर रह चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कितनी बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए। 13 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आजमगढ़ पहुंचे। यूपी के आजमगढ़ में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उसके बाद अगला दौरा 3 मार्च को राजधानी लखनऊ में हुआ, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। तीसरा दौरा रहा 15 अप्रैल को, जब मैनपुरी पहुंचे, यूपी के मैनपुरी में जनसभा की, और उसके बाद 29 अप्रैल को रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव अमेठी पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में चुनावी प्रचार किया है। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन 2 चरणों में हुए कम मतदान से लगे झटके से पार्टियां अब उबरने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने कम वोटिंग का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा और दावा किया कि उनका वोटर तो बाहर आया, लेकिन कांग्रेस का निराश वोटर घर से ही नहीं निकला। बीजेपी के इस दावे की क्या है मायने और इस पर कांग्रेस ने कितना गहरा तंज कसा, इस रिपोर्ट में देखिए। कम वोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार? थर्ड फेज के पहले 3rd डिग्री प्रेशर, ठीकरा फोड़ने वाला प्लान। पहले और दूसरे फेज की कम वोटिंग चुनाव आयोग से ज्यादा राजनीतिक पार्टी के लिए मुसीबत का सबक बनी हुई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि तीसरे फेज की वोटिंग में कमी ना हो, लेकिन बीजेपी के नेता हैं कि अब कम वोटिंग का ठीकरा कांग्रेस पर डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद बयान दिया कि बीजेपी जीत रही है, क्योंकि बीजेपी का वोटर तो घर के बाहर निकल। और इसी बीच भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर, झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की खबर मिली है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर खड़ी है ट्रेन। झेलम एक्सप्रेस में सर्चिंग चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की खबर मिली है और सीधे आपको लिए चलते रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वो भी हिरासत में ले लिया गया है और बाकी सूचना आपको स्टेट पुलिस से मिलेगी जिनकी हिरासत में वो है। ये देवाशीष त्रिपाठी टू भोपाल डीआरएम जैसे ही सूचना मिली फौरन स्टेशन पर पहुंचे और यहाँ पे तमाम बम और डॉग स्क्वाड की टीमों के साथ यहाँ पे मौजूद थे। और अभी जो स्टेट पुलिस की टीम है उसने सर्टिफिकेट दिया है कि कोई भी यहाँ पे बम नहीं मिला है। फिलहाल जिसने सूचना दी थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल।
एक्सप्रेस में बम मिलने की धमकी मिली थी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अभी भी ट्रेन खड़ी हुई है, तो वहीं जांच दल भी मौके पर पहुंचा है। डॉग स्क्वाड और इसके साथ ही तमाम टीम मौके पर पहुंची और इसके साथ ही जांच भी की गई। हालांकि अभी अधिकारियों का कहना है कि ये खबर झूठी निकली है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने रेलवे स्टेशन पर, अभी झेलम एक्सप्रेस खड़ी हुई है। विवेक, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अभी? विवेक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। तो बता दें, अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी, बम मिलने की खबर सामने आई। जी विवेक। यहाँ पे जनरल कोच में एक व्यक्ति ने सूचना दी टीसी को कि यहाँ पे बम रखा हुआ है झेलम एक्सप्रेस में। उसके बाद तुरंत ही पुलिस हरकत में आई, स्टेट पुलिस को सूचना दी गई और आप देखेंगे कि तमाम सारे यात्री बाहर निकाले गए, इनकी चेकिंग हुई है और पुलिस ने अभी आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट मिल चुका है, इसमें कोई बम नहीं है। और अब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, ट्रेन फिलहाल रवाना हो गई। लेकिन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ये सूचना आई, फौरन ही यहाँ पे BDS की टीम पहुंची और पूरी ट्रेन को सर्चिंग किया। करीब 15 मिनट तक सर्चिंग चलती रही, लेकिन अभी जो स्टेट पुलिस है उसने सर्टिफिकेट दे दिया है कि इस ट्रेन में कोई बम नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये ट्रेन रवाना हो रही है। तमाम सारे यात्री यहाँ भी हैरत में पड़ गए कि आखिर अचानक ट्रेन में सर्चिंग क्यों हो रही है। लेकिन जैसे ही सूचना मिली, तुरंत स्टेट पुलिस और BDS की टीम में अलर्ट हुई और इस पूरी ट्रेन को सर्चिंग की गई। और अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही थी, देवाशीष त्रिपाठी भोपाल DRM है, उन्होंने बताया कि ट्रेन में कोई बम फिलहाल अभी तक मिला नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी है कि समय रहते सूचना मिली तो रेलवे पूरा एक्टिव हुआ। रेलवे के तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचे और ट्रेन को पूरी तरीके से चेक किया और अब जब चेक कर लिया है कोई बम नहीं मिला है तो ट्रेन रवाना हो रही है। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देखें कि बिल्कुल विवेक हम देख पा रहे हैं कि ट्रेन देखिए रवाना हो चुकी है। जो अफवाह फैली थी कि बम है झेलम एक्सप्रेस में, अफवाह निकली और ये खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट। रेलवे अधिकारी का कहना है कि कोई भी बम नहीं मिला है। अफवाह फैलाने वाले आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है, ये जानकारी दी है रेलवे अधिकारी ने। तो झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की खबर का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, कोई भी बम नहीं मिला है, ये कहना है रेलवे अधिकारी का। विवेक, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक, ये भी बताइएगा कि अफवाह कैसे फैली, युवक ने आखिर क्या देखा था जिसने जानकारी दी? देखिए, एक रेलवे के अभी DRM निकले थे देवाशीष त्रिपाठी, वो बता रहे थे कि एक जनरल कोच में एक व्यक्ति था, उसने सूचना दी कि ट्रेन में बम है। टीसी को ये सूचना दी गई, टीसी ने बाकायदा रेलवे कंट्रोल को मैसेज किया कि झेलम एक्सप्रेस में बम है और ये कुछ ही देर में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। उसके बाद तुरंत ही रेलवे ने स्टेट पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, GRP को इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद BDS और तमाम सारी टीमें यहाँ पहुंची हैं। फिलहाल एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने ऐसी अफवाह क्यों फैलाई। लेकिन एक बड़ी बात है कि आप समय पर रहते सूचना मिल गई और तमाम सारी जो टीमें हैं वो एक्टिव हो गई और भोपाल पे यहाँ पे देखेंगे कि ये मौके पर पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ सूचना मिली, कौन व्यक्ति था जिसने सूचना दी? देखिए, जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसको अभी हमने अंडर कस्टडी लिया हुआ है और उससे आगे की पूछताछ करेंगे। फिलहाल हमने ट्रेन को क्रॉस चेक कराने के बाद BDDS से और उसमें जब क्लियरेंस हमको मिल गया है कि इसमें किसी इस तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है, अभी हमने ट्रेन को रवाना किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन हम अभी फर्दर करेंगे। व्यक्ति कहाँ से आ रहा था, क्या इसका पूरा बैकग्राउंड है, कैसे इसने सूचना दे दी और इन्फॉर्म फेक व्यक्ति के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ अभी हमने उसको अंडर कस्टडी लिया है। पुणे का रहने वाला, उसका जो आधार कार्ड मिला है उसमें पुणे का रहने वाला उसने बताया अपने आप को और आधार कार्ड में हमने चेक किया है। बाकी हम उसको क्रॉस चेक करेंगे। ये पुलिस के अधिकारी थे जो मौके पर पहुंचे और पूरी ट्रेन का मुआयना किया कि कहीं कोई बम है या फिर नहीं। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि पूछताछ करने के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, कैसे उसने ये फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है कि पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हुई। तमाम यहाँ के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच गए, अब उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये तत्काल इस मामले में संज्ञान लिया गया और जांच की गई। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह इन दिनों मतदान को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं। रायपुर में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है और ऐसे में कलेक्टर गौरव कुमार सिंह की क्या खास प्लानिंग है, इसी को लेकर विस्तार न्यूज़ ने उनसे खास बातचीत की है, आप सुनिए। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह इन दिनों वायरल है। वायरल इसलिए भी है क्योंकि वो मतदान के जागरूकता के लिए घर घर पहुंच रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, कभी आप मंडप पे पहुंच जा रहे हैं, कभी सुबह सुबह घर पहुंच जा रहे हैं, ये किस तरीके का काम आप कर रहे हैं?
देखिए, कई परिवार सुबह ही मिल पाते हैं, कई हमारे वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय जाना होता है, इसलिए हम लोग सुबह निकलते हैं, परिवारों को कवर करते हैं। ऐसे ही तमाम नए जो हैं, कहीं कोई अगर कार्यक्रम चल रहा है, कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को चुनाव आयोग के बदले हुए समय और तारीख दोनों से अवगत कराएं और उनसे अपील करें कि देश के विकास में वो मतदान करने अवश्य जाएं। ये जो 7 लाख वोटर है सर, अलग अलग जगह आप लोगों ने जो है पोस्टर चिपकाए हैं, ये कैसे उनको जागरूक करेंगे, कैसे मतदान केंद्र तक लाएंगे? देखिए, अब आपने देखा ना कि 7 लाख लोग हैं, आप भी स्वयं में विचार कर रहे हैं कि कहीं मैं तो नहीं। यही हम कह रहे हैं कि उस 7 लाख में आप ना हो और इस बार ये नंबर कम से कम हो। ये सर, तो आपने सुना गौरव सिंह है, वो सुबह से लेकर रात तक लोगों के घर जा रहे हैं, मंडप पे जा रहे हैं और मतदान के लिए कहीं ना कहीं जागरूक कर रहे हैं। और एक कलेक्टर होने के नाते उनका ये फ़र्ज़ भी कहीं ना कहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये देखिए, ये अलग अलग तरीके से उनके जो दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो 7 तारीख को मतदान के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ कुमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। इधर सारंगढ़ में मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य विलासा सारथी, सरसीवा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष किशन शर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम अरुण साव की मौजूदगी में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली। तो वहीं विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम अरुण साव ने जनसभा को संबोधित किया और रायगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी राधे श्याम राठिया को जिताने की अपील की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में जो उत्साह दिख रहा है वो बता रहा है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर बीजेपी जीतने वाली है।